हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर क्यू के बारे में। और सर्कुलर क्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि सर्कुलर क्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम जो ऐसी क्या चीज़ है जो सर्कुलर क्यू में होगी और सिंपल क्यू में नहीं होगी। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव सॉरी हमारे पास एक क्यू है, सिंपल क्यू, जिसका साइज है 3, 0, 1, 2। और आपने कुछ एलिमेंट्स डाले ABC, और ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर है। और हमने देखा है कि डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होता है और नया एलिमेंट रियर एंड से आता है। तो मानो अगर हमने डिलीट कर लिया किसी एक एलिमेंट को, तो फ्रंट का डिलीट हो जाएगा, तो फ्रंट विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लोकेशन, और ये रहेगा आपका B और ये रहेगा C। अभी किसी यूज़र को अगर नया एलिमेंट डालना है D नाम का सपोज, और आपके एरे का साइज़ है 3, आपके क्यू का टोटल साइज़ है 3, और आपने फुल कंडीशन में लिखा हुआ है सिंपल क्यू के अंदर कि अगर रियर साइज -1 लोकेशन पे, दैट इज सेकेंड लोकेशन पे, तो आप नया एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो इस केस में भी आप नया एलिमेंट नहीं डाल सकते जबकि आपके पास एक खाली जगह अवेलेबल है क्यू के अंदर, क्योंकि आपका जो रियर एंड है वो एक ही तरफ इंक्रीज हो रहा है। और इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक लिखा है रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1, तो ये आगे होके 3 हो जाएगा, जो कि मेरे पास स्पेस अवेलेबल है नहीं। और जो ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल थी वहाँ का अगर मैंने एलिमेंट डिलीट भी किया तो हम लोग वापस जाके उस पोजीशन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो ड्रॉबैक है सिंपल क्यू का, ये ओवरकम किया है सर्कुलर क्यू ने। बस इसी ऑपरेशंस को रोटेशन में यूज़ कर दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलर क्यू बन जाएगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सर्कुलर क्यू। तो जैसे ये क्यू का ही एक टाइप है, इसलिए ये भी लीनियर है, क्योंकि ऑर्डर कलेक्शन रहेगा, एक के बाद ही एक एलिमेंट आने वाले हैं और स्टोर भी होने वाले हैं। वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो पहले आएगा वही आपका डिलीट हो जाएगा। ऑपरेशंस आर डन थ्रू बोथ एंड, दैट इज रियर एंड एंड फ्रंट एंड। इंसर्शन इज कैरिड आउट एट रियर एंड एंड डिलीशन विल बी कैरिड आउट एट फ्रंट एंड. Then let us talk about the condition of full. So this diagram is representing a circular queue. हमारे टोटल क्यू का जो साइज है इस वाले केस में हमने लिया है 6. सो इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड हाईएस्ट साइज इज 5. सो टोटल साइज इज 6. ठीक है। और इनिशियली -1 पे रहेगा हमारा फ्रंट भी और रियर भी। सो दोनों रहेंगे -1 पे। मानो अभी किसी यूज़र ने बोला कि एक एलिमेंट इंसर्ट करो A, तो वो जाएगा रियर एंड पे, क्योंकि इंसर्शन किस एंड पे होता है, रियर एंड पे। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट जाएगा सपोज A, वो जाएगा रियर एंड पे। और जबकि आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये आपका फ्रंट भी होने वाला है, और ये दोनों चीज़ें -1 पे नहीं रहेगी। जब सेकेंड एलिमेंट आप डालोगे इंसर्ट B, so again the new element will be inserted at next location, that is 1. तो आपका जो पहले आया हुआ एलिमेंट था, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, विल बी रिमेन एज अ फ्रंट, और जो नया एलिमेंट आया दैट इज योर रियर, बिकॉज इंसर्शन इज कैरिड आउट एट द रियर एंड। तो अभी सपोज यूज़र ने बहुत सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, C, इंसर्ट D, इंसर्ट E, तो आपका क्यू रहेगा A, B, C, D, E, और एक और एलिमेंट डाल लेते हैं इंसर्ट F, तो आपका ये रहेगा F। तो सबसे पहले आया था A, इसीलिए ये रहेगा फ्रंट, सबसे लास्ट में F आया था, इसलिए ये रहेगा आपका रियर एंड। ओके, नाउ सपोज यूज़र वांट्स टू ऐड वन मोर एलिमेंट। यूज़र ने कहा कि हमें G को इंसर्ट करना है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, बिकॉज साइज इज 6 और हमारे ऑलरेडी 6 एलिमेंट हो चुके हैं। तो मुझे मैसेज देना पड़ेगा कि योर क्यू इज़ फुल। लेकिन हमने सिंपल क्यू में देखा था फुल की कंडीशन क्या थी, कि अगर मेरा रियर साइज -1 के जगह पे है तो हम नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। अब इस वाले केस में हम ट्राई करते हैं। तो रियर की साइज़ कितनी है 5, पोजीशन कितना है 5, टोटल साइज़ कितना है 6 -1। सो 5 इज इक्वल्स टू 6 -1, दैट इज़ 5। ओके, इस वाले केस में तो ये सही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस कॉल डिलीट।
अगर यूज़र ने डिलीट फंक्शन को कॉल कर दिया तो डिलीशन किस एंड से होता है, फ्रंट एंड से। तो अगर यूज़र ने डिलीट कर दिया तो ये फ्रंट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अगर ए डिलीट हुआ तो फ्रंट कौन बनेगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो बाद में आया था, दैट इज बी। तो लेट अस से दैट दिस इज बी, सी डी ई एफ। आपने ए को डिलीट किया, सो दिस विल बिकम योर न्यू फ्रंट एंड दिस विल बी योर रियर एंड, करेक्ट। नाउ सपोज यूजर वांट्स टू ऐड अनदर एलिमेंट। तो यूजर ने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया और एक नया एलिमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल एफ एच। तो अगर आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो एच, तो वो किस एंड में इंसर्शन होगा, रियर एंड में। तो इस वाले लोकेशन पे वो चला जाएगा। तो लेट अस से दैट दिस इज योर बी विच इज पॉइंटिंग बाय योर फ्रंट, सी डी ई एफ और नया एलिमेंट आया एच, हमने एच को ऐड कर दिया। तो रियर आगे जाके कहाँ चला जाएगा, वापस 0 पे, क्योंकि हम सर्कुलर क्यू यूज़ करें 5 के बाद हम 0 पे जा सकते हैं सर्कुलर क्यू के अंदर, उसके लिए हमें अलग सा फॉर्मूला लिखना है। तो अभी चेक करते हैं कि मुझे और एक एलिमेंट डालना है, सपोज इंसर्ट पी। तो हम डाल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 एलिमेंट हो गए। तो वी हैव टू चेक दिस फॉर्मूला। सो व्हाट इज योर रियर बाय दिस फॉर्मूला, रियर इज 0, okay, is equals to what is your size, 6 minus 1, so 0 is not equals to 5। तो ये फॉर्मूला गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला मुझे सर्कुलर क्यू में फुल कंडीशन सही से नहीं बताएगा, सो इट इज़ अ वेरी इनकरेक्ट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, तो चेक करो, जब हमने ए बी सी डी डाला हुआ था, एफ हमारा लास्ट एलिमेंट था, 5th लोकेशन पे आपका रियर था, आप नया एलिमेंट नहीं डाल पा रहे थे। ये कैसे समझ में आया, जब भी रियर के सामने अगर फ्रंट होगा तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब इस वाले केस में भी चेक करो, आपका रियर 0 पे है, फ्रंट 1 पे है, मतलब रियर के एग्जैक्टली सामने अगर फ्रंट आता है तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। सो टू राइट दिस विद इन द फॉर्मूला, हाउ विल यू राइट इट, यू हैव टू राइट फ्रंट इज इक्वल्स टू करंट रियर प्लस 1 मॉड साइज ऑफ योर क्यू। तो मान लो ये वाला अगर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं, तो व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ एफ, इट इज 0। व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ रियर, इट इज 5 mod, what is the size of your q, it is 6, so it is 6 mod 6, so remainder will be 0, so the condition is true. Then it is proven formula. Now let us check for this case also. So in this case, what is front is 1 is equals to what is r, it is 0, so 0 plus 1 mod size, we are putting the values in this formula. So size is total 6, so it is 1 mod 6, so remainder will be 1, so 1 is equals to 1, so the condition is satisfied. So this formula is giving you the full condition. Okay, now so to insert the element, we have to check full condition. If the full condition is okay, so we'll be using this formula, that is front equals to rear plus 1 mod size. ओके, नाउ अभी यूज़र को डिलीट करना है सपोज कोई एलिमेंट, तो डिलीशन किस एंड से होता है, फ्रंट एंड से। तो फ्रंट से डिलीट होगा और हमने कंडीशन लिखी थी सिंपल क्यू के अंदर, अगर हमारा फ्रंट ग्रेटर दैन रियर हो जाता है और फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो कंडीशन हमने लिखा है, फ्रंट इज ग्रेटर दैन रियर, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन सर्कुलर क्यू केस है। तो लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल अगेन, दिस वन, या फिर हम लोग यहाँ पे नया एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ सारे एलिमेंट है, तो दिस बिकम योर रियर एंड दिस विल बिकम योर फ्रंट। सो डिलीशन विल बी कैरिड आउट एट फ्रंट एंड, तो मैंने फ्रंट को डिलीट किया, फ्रंट आगे जाएगा, फ्रंट को डिलीट किया, फ्रंट आगे जाएगा, डिलीट डिलीट डिलीट, तो फ्रंट आएगा यहाँ पे। ई को भी डिलीट किया तो फ्रंट जाएगा आगे। तो अभी आप आखिरी एलिमेंट पे हो, फ्रंट और रियर।
अभी मान लो आपने इसे डिलीट कर दिया तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा, आगे वाली लोकेशन पे, यहाँ पे। सो ये वाली केस तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। ओके, नो इशू। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस केस, अभी ये वाली केस में अगर मैंने बी डिलीट किया फ्रंट आगे जाएगा, सी डिलीट किया फ्रंट आगे जाएगा, डी डिलीट किया फ्रंट आगे, ई डिलीट किया फ्रंट आगे। अभी दोनों फिफ्थ लोकेशन पे अगर मैंने एफ को भी डिलीट किया तो फ्रंट आगे चला जाएगा 0 पे। अब ये वाले केस में फ्रंट इज स्मॉलर दैन रियर, सो दिस केस गेट्स नॉट सेटिस्फाइड, सो अगेन दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। सो इन द सर्कुलर क्यू देयर विल बी ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन होने वाली है, दैट इज फ्रंट इक्वल्स टू -1। और ये हमें रिसेट करना पड़ेगा जब भी हम कोई आखिरी एलिमेंट अगर डिलीट करें, बी सी डी ई एफ, जब भी हमें पता चलेगा कि हम आखिरी एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट और रियर की वैल्यू वापस हमें रिसेट करनी पड़ेगी -1 पे। ओके, और हर बार जब हम आगे जा रहे थे नया एलिमेंट डालने के लिए तो हम सिंपल क्यू में लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू दैट इज रियर प्लस 1। यही आपको सर्कुलर क्यू में लिखना है, रियर इज इक्वल्स टू rear plus 1 mod size. So this will give you the next location, and whenever you want to increment the position of front, हमें front को अगर आगे लेके जाना है तो आप लोग सिंपल क्यू में लिखते थे front इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, और सर्कुलर क्यू में लिखेंगे फ्रंट प्लस 1 मॉड साइज। और फुल की कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर empty. Now let us write the algorithm for both. तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इंसर्ट, फिर हमें इंसर्ट के टाइम कुछ डेटा मिलने वाला है, इंटीजर डेटा। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जगह अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी है, अगर फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड साइज, दिस विल चेक वेदर कंडीशन इज फुल और नॉट ऑफ योर सर्कुलर क्यू, so then we'll display one message. Else if it is not the case, then increment the position of rear by 1. So this is we have just discussed कि हमें एक से आगे बढ़ना है रियर को, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर आपके जो सर्कुलर क्यू है उसके रियर एंड में आपको आपका डेटा डालना है, लेकिन अगर आपका ये पहला ही डेटा है वो कैसे चेक करोगे, अगर आपका फ्रंट -1 पे है तो आप वो पहली बार कर रहे हो तो फ्रंट को भी एक से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मॉड साइज। दिस विल बी एन एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन। नाउ लेट अस राइट द डिलीशन फंक्शन, सपोज डिलीट। सो डिलीशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो डिलीशन कंडीशन है वो एम्प्टी मैसेज देगा, हमारे पास डिलीट करने के लिए कुछ होना चाहिए। अगर sorry, this will be and we'll just write correctly, if front is at -1 and rear is equals to -1, अगर ये वाली कंडीशन है तो मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो क्यू के फ्रंट का डेटा निकाल लो, तो सर्कुलर क्यू में से फ्रंट का डेटा निकाल लो, निकालने के बाद फ्रंट को आगे भेजना है, लेकिन आपको चेक करना है कि वो आखिरी एलिमेंट है क्या। तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे कि हम जो एलिमेंट अभी हमने जो अभी एलिमेंट निकाला है वो अगर आखिरी एलिमेंट है, मतलब आपका फ्रंट और रियर एक ही लोकेशन पे हैं, तो वो आपका आखिरी एलिमेंट था, तो आपको फ्रंट और रियर को दोनों को -1 को रिसेट करना है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपको फ्रंट को नॉर्मली आगे भेज देना है, दैट इज फ्रंट प्लस 1 mod size, then you will close the else and delete function. So these are the algorithm for insertion and deletion in circular queue. Now let us implement this in Java. तो हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है ds tutorial। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसे नाम देंगे demo.cq.java। एक क्लास बनाएंगे demo.cq नाम का, जिसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main
and then we'll write here string arguments। फिर हम लोग और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रहेगा CQ ऑपरेशंस, जिसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस लिखेंगे। तो पहले एक वेरिएबल जिसका साइज होगा 5 एलिमेंट्स, then we need few more variables, that is rear is equals to -1, then front is equals to -1, और एक डेटा नाम का वेरिएबल लेता है। फिर हमें एक एरे लगेगा जिसका नाम हम रखेंगे CQ, जिसका टाइप है इंटीजर और साइज रहेगा जो हमने मेंशन किया है वो। फिर हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर एक डेटा रिसीव होगा और उस डेटा को हमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जगह अवेलेबल है या नहीं है। तो इफ़ के अंदर हम लिखेंगे अगर हमारा जो रियर है फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड साइज, मतलब एग्जैक्टली फ्रंट के सामने अगर हमारा रियर आता है तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, इट मीन्स दैट सर्कुलर क्यू इज फुल एंड रिटर्न। अगर फुल नहीं है तो आपको आपके रियर एंड पे वो एंट्री करनी है। सो रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड साइज, देन आपके सर्कुलर क्यू के उसी रियर एंड पे आपको आपका डेटा ऐड करना है। अगर आपका ये पहला ही डेटा है, सो यू हैव टू चेक इट हाउ। इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, ये आपका पहला ही डेटा है, सो यू हैव टू इंक्रीमेंट फ्रंट इज ऑल्सो बाई 1, एंड वी नो दैट हाउ टू इंक्रीमेंट मॉड साइज। और इसके बाद यूज़र को एक मैसेज दे देंगे योर डेटा इज इंसर्टेड, और आपका डेटा जो है वो प्रिंट कर देंगे। डेटा है आपका डेटा नाम के वेरिएबल में। फिर हम लिखेंगे और एक फंक्शन जिसका नाम होगा डिलीट, जिसका काम होगा फ्रंट एंड से एलिमेंट डिलीट करना। लेकिन पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास एलिमेंट है या नहीं है। तो हम इफ़ के अंदर लिखेंगे इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड rear is equals to -1, then we do not have any element to delete, so we'll print a message that circular queue is empty and we'll return. Else if this is not the case, we have to remove the data from where, from the circular queues front end से हमें वो डेटा के अंदर कॉपी कर लिया। फिर फ्रंट को आगे भेजना है, लेकिन आगे भेजने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये आखिरी एलिमेंट तो नहीं था। तो वो कैसे चेक करेंगे? अगर फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, अगर ये कंडीशन है मतलब वो आखिरी एलिमेंट था और आपको फ्रंट और रियर दोनों को रीसेट करना है -1 पे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फ्रंट को नॉर्मली आगे भेजो, मॉड साइज, और एक मैसेज दे दो यूज़र को दैट योर डेटा इज डिलीटेड, और डेटा किस वेरिएबल में? डेटा नाम के। देन ये सारा सर्कुलर क्यू हमें डिस्प्ले करने के लिए एक और फंक्शन लगेगा जिसका नाम होगा डिस्प्ले। फिर भी हमें एक एम्प्टी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं रहा डिस्प्ले करने के लिए तो यूज़र को बोलना पड़ेगा कि योर सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी एल्स प्रिंट द लिस्ट। तो हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे दैट सर्कुलर क्यू इज, फिर लिखेंगे एक फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, फ्रंट से लेके कहाँ तक जाना है। अब सर्कुलर क्यू में थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि हमेशा फ्रंट और ईयर साइड में रहेगा या फिर छोटा या बड़ा रहेगा वो तो हमें पता नहीं है। तो इस इंटीजर आई को हम बाहर लिखते हैं, इंट आई फ्रंट से स्टार्ट होगा। आई जब तक रियर नहीं बन जाता तब तक आई को आगे भेजना है, और आगे भेजने का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, दैट इज i+1 मॉड साइज। तब तक मुझे एलिमेंट्स प्रिंट करने कहाँ से? सर्कुलर क्यू नाम के एरे से
ith पोजीशन से। जैसे ही आई और ईयर का पोजीशन सेम हो जाएगा, लूप से बाहर आएगा, मतलब आपका एक एलिमेंट अभी भी बाकी है, उसे प्रिंट करने के लिए लूप के बाहर और एक बार आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा टू प्रिंट द लास्ट एलिमेंट। सो वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड द एल्गोरिदम्स, नाउ लेट अस कॉल देम। तो कॉल करने के लिए मुझे जिस क्लास के अंदर हमने फंक्शंस बनाए थे जिसका नाम था सर्कुलर ऑपरेशन, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी कॉल द फंक्शंस। तो हम लोग फंक्शंस कॉल करें इंसर्ट और कुछ रैंडम डेटा देते हैं, सपोज 34। तो हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस इंसर्ट फंक्शन को कुछ वैल्यूज़ पास कर दिए सेम सीक्वेंस में, लेकिन हमारे क्यू का साइज़ है 5 एलिमेंट्स और यहाँ पे हमने 6 एलिमेंट पास कर दिए, तो हमें फुल का मैसेज आना चाहिए, इसलिए मैं डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ। तो 34 से लेके 24 तक सारे एलिमेंट इंसर्ट होने चाहिए, लेकिन 54 को मुझे मैसेज आना चाहिए कि योर सर्कुलर क्यू इज़ फुल। सो लेट अस कंपाइल इट मैन्युअली। सो आई क्लियर इट, जावा सी डेमो CQ डॉट जावा डेमो CQ। तो हम देख सकते हैं कि 34 से लेके 24 तक इंसर्ट हो गए, लेकिन जो आखिरी एलिमेंट हमने इंसर्ट करने के लिए कोशिश की दैट इज़ 54, दैट इज़ नॉट इंसर्टेड बिकॉज साइज इज़ फुल। और आपका जो सर्कुलर क्यू है 34 से लेके 24 तक इंसर्ट हुआ। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया था? 34। सो इट मीन्स दैट दिस एलिमेंट इज़ एट फ्रंट एंड। तो अगर मैं डिलीट फंक्शन को कॉल करूँ तो हमारा फ्रंट एंड का एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, दैट इज़ 34। तो डिस्प्ले के बाद हम लोग डिलीट फंक्शन को भी कॉल करते हैं और डिलीशन होने के बाद डिस्प्ले को भी कॉल करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो कंपाइल करते हैं और रन भी करते हैं। तो देखिए 24 तक ऐड हुआ, फिर डिलीट कॉल हुआ तो 34 डिलीट हुआ, और वापस से अगर हम डिस्प्ले करते तो 34 आपका डिस्प्ले नहीं होगा, 36 से लेके 24 तक डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हमने सर्कुलर क्यू के इंसर्ट और डिलीट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया है। So we'll see you in the next video.